अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने पीर के रोज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला रियासी के पुलिस पोस्ट तिलवारा में तैनात एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक गिरफ्तार शुदा एहलकार तफ्तीशी अफसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था और इस पर इल्जाम है कि उसने एक जेर तफ्तीश मुकदमे का रुख बदलने के बदले में 5,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था। ब्यूरो के हुकाम के मुताबिक शिकायत मौसूल होने के बाद एक बाकायदा जाल बिछाया गया, जिसके दौरान मुलजिम को 5,000 रुपए रिश्वत कबूल करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है कि बदअनवानी के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहे। तकरीबन 2 साल की ताखिर के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को पंचायत इंतखाबात के लिए वोटर फहरिस्त की नजरसानी करने और नए वोटरों को शामिल किए जाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर के नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांत मन्नू ने पीर को देही तरक्की और पंचायती राज महकमा के सीनियर अफसरान और 20 अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंग की। शांत मन्नू को 28 फरवरी को 5 साल के लिए इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। अफसरान के मुताबिक इजलास में 2026 की पंचायत वोटर फहरिस्त की नजरसानी का जायजा लिया गया और शहरों के बल्दियाती इदारों में वार्ड्स की हदबंदी की पेशरफ्त पर भी बातचीत हुई। वोटर फहरिस्त की नजरसानी और दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी के लिए आबादी के हिसाब से वार्ड्स में रिजर्वेशन नाफिज करने के बाद पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। ईरान में एक बड़ी सियासी पेशरफ्त सामने आई है, जहां आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल के बाद उनके बेटे आयतुल्लाह मोहब्बती खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की मजलिस खबरगार ने इस फैसले की तौसीक की और कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर एक बड़े तबके ने भी उनकी क़ियादत की हिमायत की है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोहब्बती खामनाई की तकर्रुरी ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर बड़े चैलेंज का सामना है। ईरान के हामी हलकों का कहना है कि यह फैसला अवाम और निजाम की ख्वाहिश के मुताबिक किया गया है ताकि मुल्क में क़ियादत बरकरार रहे। दूसरी जानिब आलमी सतह पर इस फैसले पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर ईरान की नई क़ियादत की हिमायत का ऐलान किया है और कहा है कि रूस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा रहेगा और तेहरान का काबिल एतमाद साथी बना रहेगा। ताहम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को कबूल करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि ईरान की क़ियादत के हवाले से ऐसे फैसलों में अमेरिका की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अगर नई क़ियादत अमेरिका की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ी तो इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान में क़ियादत की ये तब्दीली न सिर्फ मशरकी वस्ता की सियासत बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान जारी कशीदगी को भी मजीद बढ़ा सकती है। दोनों अतराफ हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है और माली नुकसान के साथ साथ इंसानी जानों का ज़िया भी जारी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पीर को हिंद अमेरिका तिजारती मुआहिदे इंडिया यूएस ट्रेड डील के खिलाफ जम्मू कश्मीर के सभी पेश अजला में बैक वक्त एहतजाज किया। कांग्रेस पार्टी की क़ियादत ने इस मुआहिदे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सरेंडर खुद सुपुर्दगी करार दिया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी के मरकजी एहतजाज की क़ियादत करते हुए JKPCC सदर तारिक अहमद क़रा ने कहा है कि कांग्रेस ने यह एहतजाज आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट का इजलास दोबारा शुरू होने की रोज ही मुनक्किद करने का फैसला किया था। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क़रा ने कहा, मुमकिन है कि अमेरिका के पास वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कुछ वीडियोस हों जिनके जरिए उन पर दबाव डालकर एक तरफा तिजारती मुआहिदा करवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने का फैसला भी शायद अमेरिकी दबाव के तहत किया गया। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के दरमियान हिंदुस्तानी तलबा सदमे की हालत में है, क्योंकि फिजाई हमलों की वजह से होने वाले जोरदार धमाकों ने उनके अमन को दरहम बरहम कर दिया है, जिसे वो इनखला के लिए मुतअद्दिद दरख्वास्तें भेजने पर मजबूर है। मुतअद्दिद तिबी तलबा ने बताया कि हिंदुस्तानी सफारतखाने ने तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के तलबा को फिजाई हमले के बाद कम मुंतकिल कर दिया है, जबकि उनमें खौफ हरास फैल गया है। लेकिन कम में हमलों में कोई कमी नहीं आई है। एक ईरानी मेडिकल तौलिब इल्म ने कहा, हमले हमारे मकाम से सिर्फ 300 मीटर के दायरे में हो रहे हैं। इससे खौफ हरास और सदमा हुआ है। हम बेबस हैं क्योंकि हमारे इनखला के लिए कोई रहनुमा खतूत नहीं है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में ईरानी कल्चरल सेंटर और सिफारत खाने का दौरा किया, जहां उन्होंने ईरान के अवाम से ताज़ियत पेश करने के साथ साथ ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की हिफाजत और वापसी का मामला भी उठाया। महबूबा मुफ्ती ने आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरानी अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि यह मुश्किल वक्त है और कश्मीरी अवाम ईरान के दुख में शरीक है। उन्होंने ईरानी सफीर से मुलाकात के दौरान कश्मीरी तलबा की सलामती और जल्द वापसी के लिए इकदाम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में ईरानी कल्चरल सेंटर और सिफारत खाने का दौरा किया ताकि ईरान के अवाम से ताज़ियत पेश करूं और आयतुल्लाह अली खामनाई को खराज अकीदत पेश करूं। इस मौके पर कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और वापसी का मामला भी सफीर के साथ उठाया। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर के कई तलबा ईरान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में मेडिकल और दीगर प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। हालिया कशीदगी के बाद उनके अहलखाना ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए या जल्द वतन वापस लाया जाए। सियासी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी ने भी हुकूमत से कहा है कि वो ईरान में मौजूद तलबा के साथ मुसलसल राब्ते में रहे और उनकी फलाह व सलामती को यकीनी बनाए। ईरानी सफारत खाने की जानिब से मुफ्ती की मुलाकात के बाद कोई फौरी बयान जारी नहीं किया गया है। बारामूला से कैद रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद ने आवाम से अपील की है कि मुक़द्दस माह रमजान के दौरान अमन व ज़ब्त कायम रखें और हुकाम से मुतालबा किया है कि हालिया एहतजाजात में गिरफ्तार सोगवारों को रिहा किया जाए। अपने पैगाम में उन्होंने रमजान की मुबारकबाद देते हुए दुआ की कि खिते में अमन, हम आहंगी और खुशहाली कायम हो। ये अपील उस वक्त सामने आई जब ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के कत्ल की खबर के बाद वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हुआ और कई सोगवारों को हिरासत में लिया गया। इंजीनियर रशीद ने कहा कि तशद्दुद किसी मजहब मुआशरे में जगह नहीं रखता, खसूसन जम्मू कश्मीर जैसे खिते में जो गुज़श्ता 35 बरसों में भारी नुकसान और तबाही झेल चुका है। उन्होंने आवाम पर जोर दिया है कि रमजान के दौरान सुकून कायम रखें क्योंकि तशद्दुद मजीद तशद्दुद को जन्म देता है और अक्सर उन लोगों को बहाना फराहम करता है जो आवाम की जायज आवाज को दबाना चाहते हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि गिरफ्तार सोगवारों को रिहा किया जाए ताकि वादी में भाईचारे और खैर सुगाली का माहौल कायम हो। राज्यसभा में ईरान इसराइल तनाज़ा पर 100 मोटो बयान देते हुए मरकजी वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने कहा कि खिते में हिंदुस्तानी बरादरी की भलाई और सलामती हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन और मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी का हामी है और कशीदगी में कमी, तहम्मुल और आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की वकालत करता है। उन्होंने कहा, हम खिते की हुकूमतों के साथ आखिर तक काम करते रहेंगे। हमारे कौमी मफाद बशमूल तवानाई की हिफाजत और तजारती अहदाफ हमेशा सबसे अहम होंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद पैदा होने वाले तनाज़ा के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफे पर और तेहरान ने इसराइल के साथ साथ हमसाया इलाकों में अमेरिकी अड्डों पर हमला करने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवानाई की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है, जो तवानाई की मंडियों की दस्तयाबी, लागत और खतरात को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखती है। शंकर ने कहा, हमारे लिए हिंदुस्तानी लोगों का मफाद हमेशा अव्वलीन तरजीह में है और रहेगा। जहां जरूरत पड़ी हिंदुस्तानी सिफारतकारी ने इस गैर मुस्तहकम सूरत हाल में हमारे तवानाई के इदारों की कोशिशों की हिमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के तालीमी शोबे को हकीकी दुनिया की मईशत तक जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करते हुए कहा कि मुल्क में तालीम को रोजगार और कारोबार से जोड़ने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। एक पोस्ट बजट वेबिनार में से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आवाम की उमंगों को पूरा करना ही हमारा अज़म है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत और तालीम, स्किल डेवलपमेंट, सेहत, सयाहत, खेल और सकाफत में से कुछ है वो शोबे जो उनकी तकमील के लिए एक जरिए के तौर पर काम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आवाम की उमंगों को पूरा करना सिर्फ एक मौजू नहीं है बल्कि ये बुनियादी मकसद है और इस हुकूमत की करारदाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम, हुनर, सेहत, सयाहत, खेल, सकाफत बुनियादी शोबे हैं। उन्होंने कहा, मुल्क में तालीम को रोजगार और कारोबार से जोड़ने की मुसलसल कोशिशें की जा रही है। दिल्ली फसादात की मनसूबाबंदी के मुल्जिम शर्जील इमाम को अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत के लिए 10 दिन की अबूरी जमानत दे दी है। अदालत ने इमाम को 50,000 रुपए की मचलकों पर अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने इमाम की 20 मार्च से 30 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर की। अदालत ने इमाम को अबूरी जमानत की मुद्दत के दौरान मीडिया से बात न करने की हिदायत की। अदालत ने इमाम को इस दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल न करने की भी हिदायत की। अदालत ने कहा कि अबूरी जमानत की मुद्दत के दौरान इमाम अपने खानदान के अफराद के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे और अपने भाई की शादी के घर ही रहेंगे। अदालत ने शर्जील इमाम को 30 मार्च को हथियार डालने का हुक्म दिया। इमाम ने अपने छोटे भाई की शादी में शिरकत के लिए 4 हफ्तों की अबूरी जमानत मांगी थी। इमाम ने अपनी अबूरी जमानत की दरख्वास्त में अपनी बीमार वालिदा का भी हवाला दिया था। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक अपने आखिरी अशरे में दाखिल होने वाला है और इस बाबरकत वक्त में
बहुत से मुसलमान मर्द और ख़वातीन एतिकाफ की इबादत की तैयारी करते हैं, जो इस मुक़द्दस महीने के आखिरी 10 दिनों में अदा की जाने वाली एक ख़ास इबादत है। मारूफ इस्लामी आलिम मौलाना जावेद मखसूमी ने एतिकाफ की दीनी अहमियत पर रोशनी डालते हुए इससे मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और रहनुमा उसूल बयान किए। मौलाना मखसूमी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा इस्लाम में इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत कुरान और अल्लाह ताला से मगफरत तलब करने में मसरूफ़ रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि एतिकाफ मुसलमानों को दुनियावी मसरूफियात से अलग होकर मुकम्मल तौर पर इबादत, रूहानी पाकीज़गी और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस दौरान बंदा अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाने और अपनी ज़िंदगी में दीनी इस्लाह लाने की कोशिश करता है। एतिकाफ जो है ये रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में किया जाता है। ये एक अजीम अमल है, सुन्नत मुअक्कदा अमल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में किया करते थे। और एतिकाफ का जो मकसद है, एतिकाफ का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह के साथ, अल्लाह के मर्ज़ी पे, अल्लाह के दर पे, अल्लाह के घर में अपने आप को पाए। और इसका मकसद है शब कदर जो है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ह फरमाया है कि जो ये बड़ी एक रात इबादत की है, तो अगर किसी को हासिल हो जाए तो वो सिर्फ ज़रिया एक ही, एतिकाफ भी एक ज़रिया है, उसका बेहतरीन ज़रिया एतिकाफ में शब कदर की तलाशी। और इंसान जो आज तक मुअत्तिक़ को या आप या मुझे, हम अपनी बात करें, अगर आप और मुझे आज तक इतने सारे गुनाह हुए हैं, गुनाहों को मिटाने का मौका जो है, ये सबसे बड़ा मौका जो एतिकाफ का है। एतिकाफ में आइए, मस्जिद में आइए, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ नूर है, वहाँ रहमत है और मगफिरत है। और दुनिया में जाते हैं बाज़ारों में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन जगह जो है बाज़ार है और बेहतरीन जगह जो है वो मस्जिद है। तो मस्जिद में जब एतिकाफ करते हैं, चाहे वहाँ खाली हम बैठ जाएँ, हम तिलावत ना करें, हम ज़िक्र अज़कार ना करें, सिर्फ बैठें, वहाँ पे रहमत होती है। इस रहमत का और सिर्फ एतिकाफ वाले जो है इस रहमत के उम्मीदवार हो जाते हैं। तो और तीसरी बात जो है कि आज जो इतनी गंभीर हालात है हमारा, जो बाहर जब हम जाते हैं बाज़ारों में, अपने आप को ईमान बचाना बड़ी मुश्किल बात है। तो आज ये बेहतरीन मौका है उम्मत के लिए, जवानों के लिए। खासकर मैं आपकी वसासत से जवानों को मेरी ये अपील रहेगी, ज़िले गांदरबल के जवानों से मेरी अपील रहेगी, आइए, बस ये 10 दिन है, ये ज़्यादा बड़ी देर की बात नहीं है, 10 दिन की बात है। 10 रातें हैं, अल्लाह को गिड़ा के रो के मनाएंगे। अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह बहुत नाराज़ है। अगर जब हम देखते हैं आज दाएँ बाएँ के हालात देखिए आप, और हमारे ऊपर क्या बीतती है, मौसम लीजिए आज, ये अल्लाह की नाराज़गी है। बस अल्लाह को राज़ी करने का बड़ा तरीका ये एतिकाफ भी होता है। तो एतिकाफ बड़ी एक अमल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक ज़िंदगी में किया करते थे। तो हम भी इंशाअल्लाह, और आज इंशाअल्लाह पूरी ज़ोर शोर से तैयारी है हमारे ज़िले गांदरबल में। और मस्जिदों में, कई मस्जिदों में इनफरादी तौर पर और कई मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर एतिकाफ हो रहा है। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये एतिकाफ हमारे लिए बासे रहमत और बासे मगफिरत बने।